नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य धनराज। इंग्लिश विजार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने वाले हैं, कुछ की पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन आपको मिल सकता है जो हमारा जो पोर्शन होता है इंग्लिश का टीचिंग मेथड में, या कह सकते हैं लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं जिसमें बहुत सारा थ्योरी होती है, सी टेट में जैसे या सुपर टेट में हो सकता है, लिखने को भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो आप इसमें ज़्यादा नहीं है, वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको जो भी 4-5 पॉइंट्स दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो आपका पॉइंट है वो क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानना ज़रूरी है। तो ऐसा हो सकता है व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच, हालांकि ऐसा पूछा जाता है कम क्योंकि सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी कंफ्यूज कर सकता है। क्या है, लिखा है अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन अ नॉन लिटरल सेंस। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आता है कि जो फिगर ऑफ स्पीच होता है ये क्या है। ये एक आपका नॉन लिटरल सेंस है, ध्यान रखिएगा, जिसको बोलते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज। इसके बहुत सारे वर्ड्स के नाम हो सकते हैं जो हमारे ऑप्शंस में आते हैं। तो नॉन लिटरल सेंस है सो दैट द स्पीच या जो राइटिंग्स होती है बिकम मोर परसुएसिव। कैसी हो जाती है, परसुएसिव होनी चाहिए ये जो लैंग्वेज है या जो ये राइटिंग्स है। परसुएट का मतलब होता है किसी भी चीज़, किसी आदमी को कन्विंस करना या किसी भी चीज़ को कन्विंस करना। और विविध होती है, विविध का मतलब जानते हैं, जैसे हिंदी में विविध का मतलब कई तरह के, यहाँ पर भी इंग्लिश का भी मतलब लगभग वही होता है। कई तरह के इमेजिनेशंस या सेंस निकलते हैं। एंड जो रिलेटेबल होता है, ये किसी चीज़ से रिलेट किया जा सकता है। तो ये डिफिनीशन कभी कभार आपको मिल सकती है। उसके बाद में इसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम लोग को जानने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जैसा कि देखिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है कि वो हमारे दिमाग पे एक इम्प्रेशन छोड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ समझ लीजिए कि एग्जांपल का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर 2 सेंटेंसेस मैंने दिए गए हैं। मैंने पहला जो सेंटेंस दिया गया ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में इसका कहने का मतलब है कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इमेजिनेशन नहीं हो रहा है कि कितना तेज़ दौड़ता है। सेम उसी चीज़ को मैंने एक दूसरे सेंटेंस में दिया है, ही रन्स लाइक अ टाइगर। तो हमारे यहाँ पर इस चीज़ को जब भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो हमारे एक दिमाग में एक इमेजिनेशन बनता है, एक इमेज बन जाती है सबसे पहले टाइगर की, यार हाँ वो टाइगर की तरह दौड़ता है, ये कहने का मतलब। तो फिगर ऑफ स्पीच यही है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा स्टेटमेंट जब उसको पढ़ो तो उसमें जो चीज़ें हैं उनकी आपके दिमाग में इमेज बनने लगे, वही आपका फिगर ऑफ स्पीच है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है जैसे सी इज़ ब्यूटीफुल, जैसे लिखा गया कि वो सुंदर है। अभी देखो दूसरा वाला जो सेंटेंस है वहाँ पर लिखा गया है सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज माधुरी दीक्षित। तो इस वाले जब स्टेटमेंट को पढ़ोगे और आप अगर माधुरी दीक्षित को जानते हो तो उनका जो इमेज है आपके दिमाग पे बहुत पहले या सबसे पहले वही चीज़ आपको इमेजिन करेंगे तो सामने आएगी। तो ये चीज़ एक ऐसी है जो फिगर ऑफ स्पीच को सबसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करती है कि जब किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ने पर आपके दिमाग में कोई इमेज बने तो समझ लो, या फिगर कह सकते हैं, फिगर बने तो वो फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है। या अब वो कौन सा होगा ये तो उसके टाइप डिपेंड करते हैं, ये कहने का मतलब है। देखिए अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि की पॉइंट्स का मतलब क्या है। कुछ आपको थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं सीटेट वगैरह में वो आपको मिल जाएंगे। जैसा कि इसमें पहला जो स्टेटमेंट लिखा गया है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे बड़ी समस्या है, कई बार ऐसा सोचते हैं लोग कि सिमिली, मेटाफोर, यही 2-4 जो फिगर ऑफ स्पीच होते होंगे। ऐसा नहीं, मैंने काफ़ी डिस्कस भी किए हैं, मैंने कम से कम 8-10 फिगर ऑफ स्पीच से भी ज़्यादा डिस्कस मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत ज़रूरी था। तो कम से कम 100 से ज़्यादा है आपकी फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन उनमें से इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक तरह के वोकेबलरी वर्ड्स की तरह इनको सीख लो, धीरे धीरे सीख लो, 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये सुटेबल हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन की, इतने ज़्यादा हो सकते हैं, आप तो इसको पैसेंस मत खोइए, कई सारे चीज़ें आपको बेहतर ही मिलेंगी। उसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं आप, लिखा गया है फिगर्स ऑफ स्पीच प्रोवाइड एम्फेसिस। ये पॉइंट्स आपको मिलते हैं, क्या प्रोवाइड करता है, एम्फेसिस मतलब जोर देना, किसी भी स्टेटमेंट में वो डिटर्मिनेशन या जोर दिला सकते हैं। फ्रेशनेस हो सकती है, फ्रेशनेस का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बोरिंग पढ़ते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है, इसलिए उसमें फ्रेशनेस आ जाती है। जैसे हम किसी भी चीज़ का एम्फेसिस करते हैं या उसका फिगर बनाते हैं या उसको हम इमेजिन करते हैं या कुछ ऐसा डालते हैं जैसा कि मैंने बताया, तो फ्रेशनेस आ जाती है। और उसके बाद में क्लैरिटी टू एक्सप्रेशंस हो जाता है, यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं उसमें क्लैरिटी हो जाती है। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस दिया था कि वो बहुत सुंदर है, चलो ठीक है, लेकिन माधुरी दीक्षित जैसी सुंदर है, तो ये क्लैरिटी हो गई।
तो ये यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फेसिस हो जाता है, फ्रेशनेस होता है और उसके बाद में एक्सप्रेशंस की क्लैरिटी हो जाती है। तो चलिए इसके आगे जो पॉइंट्स दिए गए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपका फिगर ऑफ स्पीच और ये जो आपका पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखने की कोशिश करें। ये फिगर ऑफ स्पीच एडॉन द लैंग्वेज। एडॉन का मतलब क्या होता है? डेकोरेट करना, सजाना, मतलब जो भी स्टेटमेंट है एक तरह का, जैसे मैं जो हम उसको डेकोरेट करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छी कब लगेगी? जब उसको हम डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे, तो एड ऑन कर देती है लैंग्वेज को। ये पॉइंट ध्यान रखना। ऐड कलर्स जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्या कर देता है? कलर्स ऐड कर देता है, मतलब रंग भर देता है जैसे किसी भी चीज़ में, तो वो अच्छे लगने लगते हैं। और यही चीज़ हमको क्या क्रिएट करती है? इंटरेस्ट क्रिएट करती है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लिखा है अवेकन आवर इमेजिनेशन। हमारी जो इमेजिनेशन है वो अवेक हो जाती है, जैसे कि हम सोच कल्पना करने में माहिर हो जाते हैं। इमेजिन जो है वो वर्ब है, इमेजिनेशन नाउन है, एक तरह का इमेज एक और उससे नाउन बनता है, तो हमारे दिमाग पे इमेज बनने लगती है। तब हम डिसाइड कर लेते हैं ये फिगर ऑफ स्पीच स्टेटमेंट या फिगरेटिव लैंग्वेज हो सकती है। उसके बाद में एंड कॉज अ मोमेंट ऑफ एक्साइटमेंट है, और एक्साइटमेंट भी क्रिएट करता है स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो शायद आपको पहले नहीं पता होता है, और फिर पता चलता है तो तुम्हें एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो की पॉइंट्स थे ये आपको जानने चाहिए। उसके बाद में क्या दिया गया है? बेसिक जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हम लोग कभी पढ़ते होंगे बेसिक एकेडमिक्स में, हम लोग ने पढ़े थे सिम्बली, हाइपरबोल, एपॉस्ट्रोफी, मेटाफोर। तो सिर्फ यही फिगर ऑफ स्पीच नहीं होती, लेकिन इनको पढ़ने के बाद में हम फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं, ताकि हम उनसे रिलेट कर, क्योंकि इनके जो पॉइंट्स हैं आगे वाले जो फिगर ऑफ स्पीच जो है हायर लेवल से लेकर टीचिंग लेवल तक जो आते हैं, उनमें इन्हीं पॉइंट्स को दोहराया जाता है या उनको कंप्राइज करके बनाया जाता है दूसरा। तो ये जानना जरूरी है। अब याद रखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप एक कोड जैसे मैंने यहाँ पर दिया गया है, लिखा गया है शैम्पू, याद रखो इस चीज़ को। शैम्पू जैसे हम लोग यूज़ करते हैं अपने बालों में, तो यहाँ पर एक कोड याद रखेंगे शैम्पू। तो एस से जैसे पहला लिखा है सिमली, दूसरा लिखा है एच से हाइपरबोले, उसके बाद में ए से लिखा है एपॉस्ट्रोफे, उसके बाद में एम से लिखा है मेटाफोर, और पी से लिखा है पर्सोनिफिकेशन, और डबल ओ है तो एक ओ उसके ऑक्सीमोरन के लिए और दूसरा ओ आपका ओनोमेटोपिया के लिए है। तो ये एक तरह का थोड़ा सा बेहतर मैंने एक कोड बता दिया, ताकि ये बेसिक ईडियम्स सॉरी फिगर ऑफ स्पीच याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। हिंदी में आप जानना चाहते हैं, जैसे सिमली है आपका उपमा बोलते हैं, हाइपर बोले अतिशयोक्त हो गया, अपोस्ट्रॉफी है संबोधन, मेटाफोर जैसे रूपक हो गया, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, ऑक्सीमोरन जैसे विरोधाभास, ओनोमोटोपिया ये ध्वनि जैसे ध्वनि सूचक कहते हैं हिंदी में। तो ये जो है फिगर ऑफ स्पीच, इसको याद रखने का सबसे अच्छा कोड है शैम्पू, इसका ध्यान रखेंगे। अब ये नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इन्हीं फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक भी हो जाएगा तो हम और भी अच्छे से आपको फिगर ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, की पॉइंट्स और डिफिनेशंस, और मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगता है इस तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भी करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये जो फिगर ऑफ स्पीच है उनको डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।